क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया इन यूनिट स्क्वायर ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x - 3y + 6 इक्वल्स टू 0, 4x + y इक्वल्स टू 16 एंड y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 दिया गया। देखिए हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है और इससे हमें बोला गया है कि इनमें से जो इसका इंक्लोज्ड एरिया है त्रिभुज का वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक है आपका एक्स एक्सिस, सॉरी ये आपका क्या है वाई एक्सिस, और मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर माइनस इधर प्लस होता है और ये यहाँ पर क्या प्लस और नीचे में क्या होता है माइनस होता है, ये आप जानते हैं सभी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 मानेंगे, एक बार y को 0 मानेंगे। अगर मैं यहाँ से x को 0 मानता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y = -6, y = 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर मैं 2 यहाँ पर रखूँ y की वैल्यू, अगर मैं एक बार y को 0 मानूंगा तो ये हो जाएगा 2x = -6 और x = -3, यानी कि -3 आ जाएगा x में। यहाँ पर यह है आपका x डैश और ये x और ये हो जाएगा आपका y, ये हो जाएगा आपका y डैश। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमें ये मिल गया। अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में हमें क्या बोला गया है, y = 16 दिया गया है और एक y = 0 दिया गया है। सॉरी 4x + y = हमें 16 दिया गया है। कहाँ गया, 4x + y = 16 दिया गया है। तो अगर मैं x को 0 मानूँ तो y = 16, यानी कि 2 से ऊपर आएगा। मान चलिए हम 16 यहाँ पर लेते हैं। एक बार y को 0 मानूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो मैं इसको x की वैल्यू यहाँ से 4 मानता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ। सारे जो लाइन है इसको मैं क्या करता हूँ ज्वाइन करके देखता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करूँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से इस लाइन को ज्वाइन करूँ इस पर तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जो रीजन इनक्लोज्ड हुआ इन दोनों ग्राफ के बीच में वो कौन सा हुआ, वो हुआ आपका ये रीजन। और हमें इसी का एरिया हमसे पूछा गया है। क्या बोला गया, इसी का हमें एरिया पूछा गया है। इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक चीज़ यहाँ से ध्यान से देखिए। अगर मैं इस ट्रायंगल को, ये वैल्यू क्या है -3 है, ये आपका क्या है 2 है और ये आपका 4 है और ये आपका 16 है। अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि अगर ये वैल्यू a है, ये b है और ये c है, और इसी किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर मैं यहाँ से a और c को मैं बेस मानता हूँ तो हमें हाइट निकालना पड़ेगा। और बेस कितना हो जाएगा, ये 4 है और ये -3 है। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो कितने 4 + 3 कितना 7 हो जाएगा, यानी कि बेस हमें कितना निकल कर आ गया 7 निकल कर आ गया। टोटल बेस में निकल कर कितना आ गया 7। अब ये माइनस मत करने लगना, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल बेस यहाँ से निकालना है। तो बेस कितना 7 है, यहाँ से हाइट हमें पता करनी है। तो हाइट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से अगर मैं इसको परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये किस पर है, ये वाई एक्सिस पर है। ये पॉइंट किस पर है, वाई एक्सिस पर है। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी जो इस पॉइंट को डिनोट करेगी कि यहाँ पर पॉइंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। तो y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम दोनों इक्वेशन को देख लेंगे। एक तो इक्वेशन ये है और एक दूसरा इक्वेशन ये है। तो अगर यहाँ पर 2x है ना तो हमें x को हटाना पड़ेगा। x को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4x - 3y + 6, और एक नीचे में कितना हो जाएगा 4x + y और = 16 है। ठीक है, ये 16 है तो इसको भी मैं क्या करता हूँ इस बराबर लाऊंगा तो हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ माइनस कर देता हूँ। तो अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और ये जो साइन माइनस में तो हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो हो जाएगा आपका कितना प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये 4x और माइनस का 4x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3x प्लस ये सॉरी 6x हो जाएगा ना, यहाँ पर 6 होगा क्योंकि हमने 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई किया है। 6 और y कितना हो जाएगा 7y, और मैं इसको ऐड करूँ तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, सॉरी क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। 16 और 12 कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो जो ये पॉइंट है आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट ये किस पॉइंट पर है, 4 पॉइंट पर, यानी कि हमें यहाँ से जो हाइट निकल कर आ जाएगी कितनी 4 आ जाएगी। अब यहाँ से एरिया हम निकाल सकते हैं 1/2 इंटू बेस कितना है 7 है, और हाइट कितनी निकल कर आएगी 4 आई। 2 से 2 बार में कटेगा
7 दूनी का 14 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।